तैनात हो गए, उनके स्थानांतरण की बात, समयबद्ध पदोन्नति की बात, इन सारी बातों को लेकर मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। कल कबीना की पहली बैठक हुई थी और कबीना की पहली बैठक में जिस संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज में बदला गया था, उस संकल्प पत्र में लिखा गया था कि हम शिक्षा विभाग की न केवल सभी रिक्तियां भरेंगे पर पदोन्नति के लिए जो वर्षों से शिक्षक तरस रहे थे पदोन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ये सरकारी दस्तावेज यह भी लिखा गया था संविदा शिक्षक और शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हमारी सरकार उचित कदम उठाएगी। यह भी लिखा गया उसमें कि जिन शिक्षकों को अलग अलग पुरस्कृत रूप से पुरस्कृत किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने एक मुकाम अपनी सेवा से हासिल किया गया है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वेतन की विशेष प्रवृत्ति उनके वेतन में हो, इस प्रकार की बात भी लिखी गई। और यह भी कहा गया कि नई शिक्षा नीति जो देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उस नई शिक्षा नीति को किस प्रकार प्रायोगिक रूप से धरातल पर उतार पाए, इसके लिए वो सारे कदम उठाए जाएंगे। और मैं यही कह सकता हूं कि आप जिस वर्ग से आते हो, आप बड़े सम्मान के पात्र हो और आपकी समस्याओं पर निश्चित तौर पर सरकार बात करेगी। यहां मुझसे पहले ओपीएस की चर्चा चली और ओपीएस के लिए कहा गया कि ओपीएस लागू की गई। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि एनपीएस किसने लागू की? 2010 के अंदर जब पहली बार पीएफडीआरएफ ट्रस्ट बना था, उसमें वित्त मंत्री के रूप में गहलोत साहब ने हस्ताक्षर करके राजस्थान में न्यू पेंशन स्कीम की आधारशिला रखने का काम किया और आज ओपीएस लागू हुई। ओपीएस के बारे में भ्रांति फैलाई गई। किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस मंच से कहा कमाएंगे और ओपीएस को बंद करेंगे? परंतु भ्रांति फैलाकर कुछ वर्गों को हमसे दूर करने की कोशिश करी गई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके किस प्रकार आपकी सेवा के अंदर आपको अनुकूल वातावरण मिले, आपको किस प्रकार वो सुविधाएं मिले, आप स्वच्छंद रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए हमारी भावी पीढ़ी को तैयार करने में लगे। इस काम को निश्चित तौर पर करेंगे। और मैं समझता हूं कि अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी जो बात कही थी और डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने भी कहा था, दोनों हमारे देश के सर्वोच्च पद पर थे। उनको जब पूछा गया तो आप किस बात से अपने आप को सर्वाधिक सम्मानित महसूस करते हो, दोनों का एक उत्तर था जो उन्होंने अलग अलग समय पर कहा कि मैं सबसे ज्यादा अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं जब मुझे कोई व्यक्ति आकर कहता है कि आपका जीवन शिक्षक के रूप में प्रारंभ हुआ था। मुझे गर्व है कि मैं शिक्षक के रूप में इस समाज ने मुझे सबसे पहले मान्यता दी थी। इसलिए आपकी ये सारी मांगे जिनके बारे में स्थानांतरण से लेकर आपने कई मांगे लिखी है, मैं समझता हूं कि नई सरकार है, नई सरकार अभी सकारात्मक दृष्टि से एक नया शैक्षिक वातावरण तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। आपकी पदोन्नति के प्रतिशत से लेकर छात्रानुपात में शिक्षक की भर्ती से लेकर ये आपके सारे द्वारा आपसे इतर काम कराए जाते हैं। इन सब के बारे में विधानसभा के अंदर, विधानसभा के दंडनायक और विधानसभा के बाहर आपके संदेश वाहक के रूप में निश्चित तौर पर जो बन पड़ेगा करेंगे। आपकी सहृदयता के लिए, अपनत्व के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ